सबको वाली मस्जिद पर उपस्थित मेरे सभी सम्मानित जनता, मेरे बुजुर्गों, मेरे माताओं बहनों, युवा साथियों, आज उत्तराखंड में बने हुए 21 साल हो गए और जसपुर विधानसभा बने हुए 20 साल हो गए। 15 साल एक में और दूसरे में 5 साल लगातार यहाँ पर कांग्रेस का विधायक रहा। मित्रों, जो 20 साल पहले 21 साल पहले समस्याएं थी, उससे ज्यादा समस्याएं आज हैं और वो दोनों फिर मैदान में हैं, एक कांग्रेस से, एक भारतीय जनता पार्टी से। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर, मेरे बुजुर्गों से पैर छूकर एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप मुझसे पूछिए कि तुमने 15 साल में क्या किया। एक आध परिवार के अलावा कहीं किसी का उद्धार किया? और जो दूसरा जिसको 5 साल हो गए, उसने क्या किया? क्या किया? जो समस्याएं थी वो बढ़ती चली आ रही है। न 20 साल पहले जसपुर के अंदर रोड में सकता था, न 20 साल पहले बच्चों का भविष्य बनाने वाला स्टेडियम था, न 20 साल पहले सरकारी अस्पताल के अंदर कोई सुविधाएं थी। युवाओं का क्या हाल? आज उससे ज्यादा बदतर पोजीशन है। मैं पूछना चाहता हूं कि किस मुंह को लेकर, किन बातों को लेकर अब बोल रहे हैं फिर एक बार अब स्टेडियम बनाएंगे, फिर एक बार अब रोड रेलवे सट्टा बनाएंगे, फिर एक बार, मतलब कुछ शर्म नहीं आती। 15 साल रहा एक और फिर उसके बाद सरकार बीजेपी की, नेता तुम। अरे जसपुर विधानसभा को जब मुरादाबाद में चले जाओ और कोई पूछे आपसे कहाँ रहते हो, तो आप बताओ कि जसपुर, तो पूरा बायोडाटा देना पड़ता है। काशीपुर के पास, काशीपुर से किधर को, बोले इधर को। जैसे पुलिस जीडी दर्ज करती ना, उस तरह से बताना पड़ता है। एक टीस होती है कि 20 साल जसपुर विधानसभा बने हुए हो गए और किसी तरह का कोई उद्धार, केवल अपने अपने पेटों का उद्धार करा दोनों लोगों ने। अब फिर मैदान में है। मैं पूछना चाहता हूं, जनता के हित का पैसा तो खा गए, अब क्या जनता का खून पियोगे? खून पियोगे दोनों जने। और जनता अब आपको मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा और खड़ी हो गई है जनता। सेवा करी है और सेवक बनकर, मैं ना कोई नेता, क्योंकि नेता वो होता जो लेके ना देता, और विधायक नहीं, विधायक होने की जनता। मैंने तो एक संकल्प लिया है, समाज सेवा का, मानव सेवा का। इंसान, ये जाति धर्म बिरादरी सब पीछे है, केवल इंसान की अगर सेवा कर ली आदमी ने, तो उससे बड़ा कोई धर्म नहीं होगा। इसी संकल्प के साथ चला हूं और मैं कह रहा हूं कि 1 रुपये भी खाना मेरे लिए हराम। 1 रुपये भी खाना जो ये पेट डकार गए और इन लोगों को शर्म नहीं आती। कोरोना काल जैसे समय में 200 की जगह 300 रुपये फीस, 300 की जगह 400 रुपये फीस। अरे लाना था तुम्हारी 100 करोड़ की फैक्ट्रियां, 100 करोड़ की फैक्ट्रियां हैं, ज्यादा लाई 300 करोड़ रुपए का माल है। और उसके बाद फिर जनता को, अब क्या करोगे जनता का? जनता का हित का पैसा तो तुमने सारा खा लिया, अब खून पीना बाकी रहा। तो भाइयों, समय बहुत कम है और यदि कोई व्यक्ति ये बता दे कि मैंने आज तक किसी अधिकारी को, किसी कर्मचारी को किसी से 1 रुपया दिलवाया हो, बाकी जरूर करवाए हैं। और हमेशा ये समझ लो आप कि एक आप लोगों की ताकत, तो कोई मुख्यमंत्री ऐसा हो 10 गाड़ी, मैंने इससे आदेश से कई बार गया, विपक्ष का विधायक, अरे 10 बस भर के लेके जाओ, विधानसभा में बैठ जाओ। ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री? मगर उसके लिए अपना दामन
बताते हुए भी शर्म आती है कि हम जसपुर में रहते हैं, हम जसपुर के वासी हैं। विधानसभा बन हुए तो मैं तो एक ही संकल्प लेकर ये सब लोग, और बता दूं मैं आपको, किसी भी राष्ट्रीय पार्टी का टिकट लेने के लिए लोगों की गाड़ियों के टायर खिंचाते हैं। 4 महीने पहले मैंने आप पार्टी यहाँ पर खड़ी करी 1 साल पहले, और 4 महीने पहले मैंने केजरीवाल से कहा तेरे सर्वे में 2 सीट आ रही हैं, और रोज आकर डमरू बजा जाता है, कभी देहरादून कभी हल्द्वानी। 300 यूनिट बिजली फ्री, युवाओं को 5,000 रुपये हफ्ता, महिलाओं को 1,000 रुपये महीना। मैंने कहा आधा जसपुर में भेज दूंगा, तो जो फर्जी घोषणा कर जाते हो तुम तो भी पूरी नहीं कर पाऊंगा। 4 महीने पहले मैंने कर दिया कि रखो। फिर रवि जोगराजी के जो पूर्व लोक प्रमुख हैं उनके ऊपर डोरे डाले गए। उसके बाद भाई आपके सामने है डॉक्टर यूनुस साहब, उनकी बेलजुड़ी में उनका क्या हाल है। उनकी बेलजुड़ी में मैं जब रावण मारने गया तो हवाई गोला था, करीब 80 लोगों ने सदस्यता ली, और उसके बाद उनके गेट पर खड़े हो गए। 20 लोग उनके गेट पर खड़े हो गए, बोले हमारी सदस्यता यहाँ। मैंने कहा ना भाई, मैं कोई ऐसा काम नहीं करता कि किसी की बातों को ठेस पहुंचे। मैंने गेट से एक साइड में कोई बात किसी से छिपी नहीं है। नौकरियों के नाम पे कितना पैसा लिया लोगों ने, मैं तो केवल आपसे एक संकल्प और दिन रह गए ना, 5 साल का भविष्य बदला जाना है। कांग्रेस और भाजपा पर बेहिता का पैसा है, और सर्वे के आधार पर मुझे बहन मायावती जी ने, उनके भाई आए और मेरे घर पर मुझे संबल दिया, मेरी घोषणा करी सदस्यता सर्वे के आधार पर। तो मैं तो आप लोगों से एक ही निवेदन करना है, कोई मैं ये भी नहीं कि पिंडली मार कर बैठ जाऊं कि ना मैं अगली बार भी बनूंगा, उससे अगली बार भी बनूंगा। कोई दादा लाइट ठेका, लोगों ने दादा लाइट ठेके बना लिए। मुझे तो केवल एक बार संकल्प कि कायापलट 1 साल के अंदर होनी चालू हो गई तो सही है, नहीं तो मैं इतनी जनता, सारे मेरे पड़ोस की जनता है, इस्तीफा। 1 साल के अंदर अगर कायापलट होनी चालू हो गई और मैं इस्तीफा दे दूंगा। मेरे केवल दिल में पीड़ है, और पीड़ आप समझ रहे हो कि क्या इन लोगों ने ठेके ले लिए, और ठेके ले लिए कि तुम ही राज करोगे। मैं तो सेवक बनकर आप लोगों के बीच में आया हूँ, और ये समय आ गया है, सीट जीत रही है 100%। इसकी लीड कितनी बढ़ाओगे, लीड कितनी बढ़ाओगे। कांग्रेस का तो समझ लो जो कैंडिडेट है भैया को और जो उद्योगपति हैं बोले गरीबों का वोट तो मैं चुटकियों, उनके चेले कहते हैं कि गरीबों का वोट तो मैं चुटकियों में खरीद लूंगा। वोट बेशकीमती होता है, लोकतंत्र में वोट की कोई कीमत नहीं होती, करोड़ 10 करोड़ कोई कीमत नहीं। एक लोकतांत्रिक देश और वोट की कीमत किसी तरह के बहकावे में, मैं कहता हूँ किसी तरह के घोटाले में ना आए। और 14 तारीख को सिर्फ इस सेवक का जो चुनाव निशाना है हाथी, हाथी के सामने का बटन दबाकर एक इतिहास रचने का समय आ गया, इतिहास रचने का। और इस सेवक को आप विधायक का जो है वो आप हैं, मैं तो सेवक हूँ, और तमाम गांव गोटों में इतना जम के प्यार, आधी से ज्यादा 60% बीजेपी इस सेवक के साथ में और 70% कांग्रेस इस सेवक के साथ। मैं आपको ये रिकॉर्ड बता रहा हूँ, रिकॉर्ड लिखने का समय हो सकता 1,34,000 वोट में 90-95,000 वोट पड़ेंगे। 60-65,000 ये संभव नहीं है। और इन कैंडिडेटों के जाड़ों में पसीने बह रहे हैं, जाड़ों में पसीने बह रहे हैं, और फर्जी बातें कर रहे हैं। फर्जी मुकदमे लगवाने के चक्कर में, अबे लगवाओ, तुम्हारी मारा दूध पिया दो, 100 मुकदमे लगाओ मेरे ऊपर, और लगेंगे। जनता मेरे साथ में, मैंने तो जनता के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के ऑफिस में खो किया है, रोड में बसंता और के लिए। तो ये तो दुनिया के लेके हैं, जिसे पार करना सामने आकर करो। मेरे किसी कार्यकर्ता पे अगर उंगली उठा दी तो उंगली तोड़ दी जाएगी, उंगली तोड़ दी जाएगी। और तानाशाही और बदमाशी तो किसी की ऊपर वाले से डरो
से क्या डरना, मंत्री हो विधायक हो और हो, क्या डरना है उनसे। इन्हीं के साथ मैं लास्ट में आप लोगों से अपील करता हूँ, इस समय खास तौर से युवाओं के, कोई हमारे बुजुर्ग 90 साल के भी होंगे, कोई हमारे बुजुर्ग 100 साल के भी होंगे। एक एक वोट की कीमत होती है, एक एक वोट की, और एक इंकलाब लिख दो और बदलाव कर दो, और इन दोनों तीनों लोगों की जमानत जब 13,000 लोगों में जमानत करती है, जमानत जब्त करके, और इस सेवक को एक सेवा का मौका, मैं तो कहता हूँ केवल एक सेवा का मौका, और 1 साल के अंदर बहुत बड़ा बदलाव। बहुत सारी हिस्ट्री तो ऐसी हैं जो मैं माइक पर बता नहीं सकता। लोगों ने तमाम बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां 1 रुपए की लीज पर, 1 रुपए की लीज पर 99 साल के लिए अपने नाम करा रखी है। 1 रुपए की लीज पर ऐसे ऐसे बात करा रखे हैं जिनका फल एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है। गरीब जनता का हक क्या कोई साथ में लाया था जो साथ में ले जाएगा? केवल क्या लेके जाएगा? समाज की अच्छाई और बुराई। मरने के बाद जनाजा जाता है, अर्ची जाती है, पीछे जाने वाले 4 लोग ये कहते हैं कि यार आदमी बहुत बढ़िया था, चला गया। जाना सबको है तो उसका जीना साधा है। और लोग बात कहते हैं 4 जने पीछे आने वाले कि यार गया तो मगर था बहुत चालू, था बहुत बदमाश। तो मैंने, मेरी जो सोच है तो जीना को बेकार। इसी के साथ मैं सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने मुझे सुना। इनकलाब आपके हाथ में है, बदलाव आपके हाथ में है। आपने एक को 15 साल देख लिया, एक को 5 साल देख लिया, और मुझसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुझे ना जानता हो, पूरी विधानसभा में न जानता हो। मैंने तो संकल्प जो लिया है वो सब आप लोगों के हाथ में, और आप लोगों के हाथ में पूरा बदलाव करना। बदलाव भी ऐसा कि जो पूरे उत्तराखंड में 70 विधानसभा में जसपुर का इतिहास लिखा जाए। हो सकता है ये सेवक विधायक ने विधायक से ऊपर पहुंचे। ये सब आपके साथ धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय अग्रवाल जी, बहुत अच्छी बात आपने रखी, अपने विचार रखे जनता के लिए। और इसी के साथ मैं गुजारिश करता हूँ, आपकी शिकायत कर रहे हैं नसीम भाई से समापन का ऐलान। अरे आप लोगों का